मैट्रिक बाय जीतू सर। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि फ्रैक्शंस कन्वर्ट इनटू डेसिमल नंबर्स, यानी भिन्न को आप दशमलव संख्याओं में किस तरीके से चेंज करते हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में ही प्रॉमिस किया था कि अगला हम जो वीडियो लाएंगे वो आप दशमलव संख्याओं को भिन्न में किस तरीके से कन्वर्ट करोगे। तो आज हम उसी वीडियो को लेकर के आए हैं कि दशमलव संख्याओं को हम भिन्न में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। आपको बिल्कुल जीरो लेवल से यहाँ पर सिखाया जाएगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारा मेन मोटो यही है कि कमजोर से कमजोर बच्चा भी अच्छी तरीके से गणित सीख सके। इसलिए हम छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बातें जो अक्सर आप लोग मिस्टेक्स कर देते हैं, इसी वजह से वो छोटी चीजों का वीडियो बना रहे हैं, जिससे कि आप उन गलतियों को ना करें। हाँ, बनाने के लिए नेक्स्ट जो भी आगे वीडियो आएंगे आप में, उसमें 10, 12 तक के कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ सीखेंगे, उसकी भी वीडियो आपके लिए लाएंगे। बट उससे पहले आप छोटी छोटी जो मेन बेसिक चीजें हैं वो सीखिए। जब आपका बेसिक ही नहीं सही होगा तो आप अपर लेवल किस तरीके से क्लियर करेंगे। इसलिए हम छोटी छोटी चीजें और बिल्कुल जीरो लेवल से बिल्कुल सिंपली वे में आपको सिखा रहे हैं। इसलिए वीडियो को शुरुआत से एंड तक देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर बेसिक और बिल्कुल छोटी छोटी चीजें जो कि अक्सर आप गलतियां करते हैं वो गलतियां ना दोहराएं। इसलिए हम स्टार्टिंग बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप से करेंगे। आइए चलते हैं वीडियो की ओर, जिसमें आप जानेंगे कन्वर्टिंग डेसिमल टू फ्रैक्शंस, यानी दशमलव संख्या को भिन्न में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं वो आज आप यहाँ पर जानेंगे। सिंपली वे में जानेंगे और कौन कौन सी संख्या है किस किस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं वो भी आज आपको बताए जाएंगे। और 2 से 3 तरीके बताए जाएंगे, जिसमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपको सिंपली कौन सा तरीका लगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। क्वेश्चन है हमारा 0.3, यानी ये हमारी दशमलव संख्या है। अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शंस के रूप में। तो कैसे करेंगे, देखिए इक्वल लिखेंगे 0.3, इसके अपॉन्स में क्या करते हैं, कोई भी दशमलव संख्या हो उसके अपॉन्स में हमें 1 ले लेंगे। 1 से आप डिवीजन कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है उसमें। यानी गुणा भाग अगर 1 का करेंगे आप तो उस संख्या में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। तो देखिए अब इसमें आपको क्या करना है, पॉइंट्स के बाद में काउंटिंग करते हैं। मैनली क्या है, दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं वो चीज काउंट करेंगे। तो इसमें क्या है, दशमलव इधर के लेफ्ट हैंड की तरफ पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1, तो 1 जीरो लगी। तो अब इसको जब यहां जीरो लगा दिया आपने तो यहां से पॉइंट को आप क्या करोगे, कैंसिल कर दोगे। तो कितना आ गया, 0.3/10। हमेशा ध्यान रखिए, अगर नंबर से देखिए दशमलव संख्या नहीं, हमारी सिंपली संख्या है और उसमें आगे जीरो लगाओ तो उस जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो इसको हम सिंपली किस तरीके से लिख सकते हैं, 3/10। तो ये हमारा किस में हो गया, फ्रैक्शंस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 0.6 है। अब इसको भी हमें फ्रैक्शंस के रूप में कन्वर्ट करना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 0.6/1, पॉइंट्स के बाद 1 अंक है इसमें, तो इसमें भी 1 जीरो लग गया। जब जीरो लगा दिया तो पॉइंट्स हटा दीजिएगा, तो कितना होगा, 6/10। अब देखिए सीधा फ्रैक्शंस के रूप में हो गया। अगर आप चाहें कि ये फ्रैक्शंस के रूप में और ये हमारी सिंपलेस्ट हो सकती है, स्टैंडर्ड फॉर्म में भी बन सकती है, तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं। कैसे, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो हमारा कितना आ गया, 3/5। अब ये हमारे आंसर सही है या गलत है, तो इसके रिगार्डिंग 5 का जो डिवीजन है वो 30 में दे दीजिएगा। तो आप पिछला वीडियो आपने देखा ही होगा कि फ्रैक्शंस को कन्वर्ट किस तरीके से डेसिमल नंबर्स में कर सकते हैं। तो आप आसानी से इसको इसमें कन्वर्ट करके आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं कि हमारा जो आंसर आया वो सही है या गलत है। अगर इसका आप डिवीजन इसमें देंगे तो आपका आंसर ये आना चाहिए। अगर ये डिवीजन करने पर यानी 5 से 3 में भाग देने पर अगर ये आ रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल
एक्यूरेट है, यानी हमारी जो फ्रैक्शंस निकला है वो बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 0.24। अब इसको कन्वर्ट करना है। देखिए अभी आपने क्या था पॉइंट्स के बाद में केवल 1 वर्ड था, अब इसमें कितना है, पॉइंट्स के बाद में 2 वर्ड्स हैं, यानी 2 अंक हैं। तो 0.24 अपॉन में 1 ही लिखेंगे सभी के, चाहे कितने भी हों, 3 नंबर्स हों पॉइंट्स के बाद में, 4 नंबर्स हों, 5, उससे कोई मतलब नहीं है, हमें अपॉन में 1 ही लिखना है। तो देखिए पॉइंट्स के बाद अब बनते हैं मेनली काउंटिंग, इधर की तरफ काउंट करेंगे 1 2, तो पॉइंट्स के बाद कितने आएंगे 1 2, तो 2 0 लिखेंगे, ना कि 2 लिखना है। कुछ बच्चे अच्छे अक्सर गलती कर देते हैं, उसमें 2 लिख देते हैं। जैसे पॉइंट्स के बाद 2 वर्ड्स हैं तो 2 लिख दिया, 3 वर्ड्स हैं तो 3, ये गलत है। आपको 0 ऐड करनी है, ना कि 2 3 4 लिखना है, नंबर ही नहीं लिखना है, आपको क्या ऐड करना है 0। जैसे पॉइंट्स के बाद 2 वर्ड्स हैं तो 2 0, तो जब 2 0 ऐड कर लिया तो यहां से हटा देंगे हम पॉइंट्स, फिर आप सिंपली लिखिए, आगे 0 की कोई वैल्यू नहीं है, 4/100 ये हो गया। अगर आप चाहें तो जैसा मैं आपको बताया गया कि आप सिंपलेस्ट में भी इसको कर सकते हैं। सिंपलेस्ट के लिए देखिए 4 से काटिए, 4 6 जा 24, 4 से ये 25 टाइम्स, यानी 6/25, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट देखो 0.35, ये है हमारा क्वेश्चन। अब इसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, 0.35 अपॉन 1 मांग रहे होंगे अपॉन्स में, पॉइंट्स के बाद में कितने वर्ड हैं 1 2, तो यहां पर 2 0 जब ऐड कर लिए तो यहां से पॉइंट्स हटा दिए, तो हम क्या लिख सकते हैं 35/100 हो गया। अब सिंपलेस्ट कर सकते हैं, 5 7 जा 35, 5 20 टाइम्स हो गया, यानी 7/20 हो गए। इस तरीके से आप जो डेसिमल संख्या हैं, नंबर्स हैं, उनको आप आसानी से फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, अभी तक क्या था, पॉइंट से आगे क्या था 0 था। अगर नंबर्स हो तो उसको किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, देखिए इसके भी 2 वेज हैं। देखो एक एक करके देख लीजिएगा, 2 तरीके होते हैं करने के इसके। जैसे हमारे पास संख्या है 1.2, अब इसको कन्वर्ट करना है हमें किसमें, फ्रैक्शंस में। तो देखिए आप सिंपली कर ही लेते, 1.2 अपॉन 1, अपॉन में 1 मानेंगे, पॉइंट्स के बाद एक अंक है तो 1 0 लगा दिया, पॉइंट्स यहां से हटा देंगे तो कितना हो गया 12/10। सिंपलेस्ट में कर लीजिएगा, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 6/5। इस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट 1.5 है तो इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, 1.5 अपॉन 1 मानेंगे, पॉइंट्स के बाद कितना अंक है 1, तो 0 1 ऐड करेंगे, पॉइंट्स हटा देंगे तो कितना आ गया 15/10। सिंपलेस्ट करेंगे, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, यानी 3/2। इस तरीके से आप सिंपली जो पॉइंट्स के आगे नंबर्स हैं उनको भी आप सिंपली कर सकते हैं। एक तो मेथड ये था, अब दूसरा मेथड क्या है, तो आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। बट अभी पॉइंट्स के बाद कितना अंक था, 1 अंक लिया। अब देखिए 2 अंक के, देखिए पॉइंट्स के बाद में 2 अंक हैं तो कैसे करेंगे, देखिए 1.25। अब इसका हमें निकालना है तो इसका कैसे निकालेंगे, देखिए 1.25 अपॉन 1, पॉइंट्स के बाद कितने 1 2, तो 2 0 हो गया। जब 2 0 ऐड हो गया तो इसे पॉइंट्स हटा दीजिएगा, 125 अपॉन 100। सिंपलेस्ट 25 से कट जाएगा, यानी 5/4,
इतना आ गया। अब ये आपके मेथड समझ में आ गए होंगे। और देखिए क्वेश्चंस 1.60, तो इसको किस तरीके से करेंगे। देखिए इसका ये है कि 6 के बाद अगर 0 है, किसी पॉइंट्स के बाद में लास्ट में अगर 0 और उसके बाद कोई अंक नहीं है तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। आपको बताया था अगर 6 से पहले 0 होता तो उसकी वैल्यू मानी जाएगी, बट 6 के बाद में 0 और उसके बाद कोई अंक नहीं है तो इसकी वैल्यू नहीं होती है। तो आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं। देखिए जैसे 1.60 अपॉन 1, पॉइंट्स के बाद 2 अंक हैं तो 2 लिख लेंगे, तो जो 2 0, अब यहां से पॉइंट्स हटा देंगे। 160 अपॉन 100, तो 0 से 0 कैंसिल, हमारा कितना बचा 16 अपॉन 10, 2 से 2 8 जा 16, 2 5 जा यानी 8 अपॉन 5। अगर आप देखिए ये तो क्या था, पॉइंट्स के बाद 2 अंक से किया था। अब देखिए 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे हमारा क्या था 1.60 था, इसको हम 1.6 भी लिख सकते हैं। बात एक ही है दोनों की। और इसमें क्या है, इसके अपॉन्स में मान मानेंगे तो देखो पॉइंट्स के बाद 1 अंक आ रहा है इसमें, तो 1 0 हो गई। अभी 2 0 से किया था बट इसमें 1 0, पॉइंट्स हटा देंगे 16 अपॉन 10, 2 से 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, यानी कितना आ गया 8 अपॉन 5। और देखिए ये भी 8 अपॉन 5, यानी इससे हमारी 0 हटाने से पॉइंट्स के लास्ट में अगर 0 है पॉइंट, यानी इसका मतलब ये है कि 0 हटाने से उसके जो भी वैल्यू होती है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये मेनली आप सीखेंगे। इन चीजों की बेसिकली ये होती है, बहुत छोटी चीजें हैं, बट आप जब भी आप लेंथी गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, आपके फिजिक्स में हुए, केमिस्ट्री में, 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री में आप मल्टीप्लाई जब लेंथी होते हैं और पॉइंट्स के आते हैं मल्टीप्लिकेशन, तब आप इसका यूज ज्यादातर करते हैं। उस समय आप प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं तो पॉइंट्स वाले किस तरीके से मल्टीप्लाई करें, तो आप इस तरीके से वैल्यू पुट कर करके उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आसानी से आप कर सकते हैं। अब ये तो आपने सिंपली देखिए, सिंपली वे देख लिया कि वन मेथड से अपॉन्स में लिख दीजिए उतने वर्ड्स, तो आपने कर लिया। बट आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए सेकंड मेथड। देखिए इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से करेंगे और हमारा आंसर यही आएगा। अब वो सेकंड मेथड क्या है तो देखिए ध्यान से, इसी का सेकंड मेथड देखिए 1.25, यही है ना क्वेश्चन। अब इसको हम दूसरे तरीके से लिखते हैं। कैसे, 1 प्लस 0.25, यानी अलग कर दिया हमने, यानी 1 को जो पॉइंट से आगे नंबर है उसको अलग कर दिया और इसको हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया। बिल्कुल। अब हमें करना क्या है, केवल इसको हमें फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। किसको करना है, इसको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। तो देखिए कैसे, 0.25 इसी को केवल फ्रैक्शंस में, इसको लिख देंगे हम 0.25 अपॉन 1, पॉइंट्स के 2 वर्ड्स हैं 1 2, पॉइंट्स हटा देंगे कितना हो गया 25 अपॉन 100, यानी इसको सिंपलेस्ट में करेंगे 25 4, यानी कितना आ गया 1 अपॉन 4 आया। इस वाले का फ्रैक्शंस हमने कितना निकाला 1 अपॉन 4। अब हमारा एंड कितना है इसमें 1, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 प्लस इसकी वैल्यू हमने फ्रैक्शंस में कितनी निकाली थी 1 अपॉन 4, इसका एलसीएम लीजिए कितना आ गया 4 बन जा 4 प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया 5 अपॉन 4। तो देखिए ये भी आंसर हमारा 5 अपॉन 4 था। देखिए ये भी आंसर, तो ये देखिए सेकंड स्टेप से भी आप आसानी से इसको कर सकते हैं। एक साथ आपसे अगर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, देखिए इसमें आपने क्या किया था, आपने इसे सिंपलेस्ट में करने के लिए ज्यादा संख्याएं पढ़ी थी, बट इसमें आपको ज्यादा संख्या पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। इसमें आपको सिंपलेस्ट करने के लिए 125 था, बट इसमें सिंपलेस्ट के लिए आपको केवल 25 का था। बट इसमें एक जो टॉप में एक आगे एक चीज ऐड हो गई कि आपको इसमें क्या करना पड़ा था, भिन्न करनी पड़ी, फ्रैक्शंस करने पड़े थे, बट उसमें नहीं, उसमें सीधा सीधा हो गया था आपका।
ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी मेथड से करेंगे, देखिए समझ में आ जाएगा जिससे आपके क्लियर। $1.35। अब इस देखिए वो पॉइंट्स वाला आपने सीधे सिंपल ही में आप 100 करके वो तो आपने मेथड सीख लिया, क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से करते हैं। अब देखिए पॉइंट्स अलग तरीके से सेकंड मेथड से किस तरीके से करेंगे इसको। देखिए इसको मेनली आपको ब्रेक यानी आपको डेरिवेशन उसको पार्ट्स में डिवाइड करना है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना है इसको। किस तरीके से 1 प्लस 0.35 इस तरीके से आपको मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, पहले उसको 2 पार्ट्स में। अब जो पॉइंट्स वाला है, ये जो पॉइंट्स वाला है, अब केवल इसी नंबर्स को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 0.35 अब ये है ना संख्या, अब इसको कन्वर्ट करेंगे 0.35 अपॉन 1 करेंगे, 1 के बाद 1 2 0 है वो सॉरी 2 नंबर्स हैं तो 2 0 ऐड हो जाएंगे, पॉइंट्स हटा देंगे, कितना आ गया 35 अपॉन 100, ये हो गया। अब क्या करेंगे 5 से सिंपलेस्ट हो रहा है, 5 से करेंगे, 5 7 जा 35, 5 से 20 यानी कितना आ गया 7 अपॉन 20, ये आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, जो 1 हमारा था इसको कर देंगे इसमें ऐड, तो कैसे 1 प्लस 7 अपॉन 20, एलसीएम लेंगे कितना आ गया 20 बन जा 20 प्लस 7 यानी कितना आ गया 27 अपॉन 20, ये आ गया हमारा आंसर इसका। समझ गए? आपको इस मेथड से भी आप सिंपली किसी भी नंबर्स को आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपने दोनों मेथड्स देखे कि किस तरीके से दशमलव संख्या को हमने फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया था। अगर आपको कौन सा बेहतर तरीका लगा, कौन सा आपकी समझ में आया, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब इस वीडियो को तो हम यहीं पर करेंगे एंड, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए न्यू ट्रिक के साथ लाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमें भी होता है कि हम भी पढ़ा रहे हैं तो आप लोगों की बच्चों की समझ में आ रहा है। तो इसलिए हम यही कहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि उनकी भी हेल्प हो सके, वो भी ये छोटी छोटी चीजें समझ सकें। इसलिए हमारा मेन उद्देश्य यही है कि छोटी छोटी जो आप अक्सर गलतियां करते हैं उसी के टॉपिक्स पे हम वीडियो ला रहे हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो भी लाएंगे, अपर लेवल भी कराएंगे, बट ये छोटी छोटी चीजें हैं, सिंपलेस्ट हैं, तो इनको वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, शुरुआत से एंड तक देखिएगा। अब आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।